की स्टोरी एक ऐसी खौफनाक बीमारी के बारे में है जो अचानक से इंसानों में बगैर किसी वजह के आ जाती है और इंसान इस बीमारी के बॉम्ब की तरह ब्लास्ट कर जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज की स्टोरी इस मिस्ट्री को सुलझा पाती है या नहीं। शुरुआत में एक क्लासरूम दिखाया, काफी बोर हो रहे थे। फिर हमें मूवी की मेन कैरेक्टर मारा दिखाई जाती है जो एक पेंसिल से खेल रही थी। तभी उसकी पेंसिल नीचे गिर जाती है और वो उसे पकड़ने के लिए झुकती है। तभी उसके सामने बैठी लड़की ब्लास्ट कर जाती है और हर तरफ खून ही खून फैल जाता है। सभी लोग इस वाकये से बहुत खौफजदा हो जाते हैं। मारा के अलावा सब खून से भर चुके थे। ये देखकर मारा बहुत परेशान हो जाती है। सभी लोग फौरन वहाँ से बाहर आ जाते हैं। तभी मारा की दोस्त टेस उसके पास आती है और पूछती है कि क्लासरूम में क्या हुआ, जिस पर मारा कंफ्यूज थी क्योंकि ये बात शायद किसी के लिए भी बता पाना मुश्किल था कि असल में हुआ क्या था। मारा टेस से बोलती है कि मैं नीचे झुकी थी और अचानक से मेरे सामने बैठी लड़की मारिया एक्सप्लोड कर गई। तभी वो उसे अपने जूते दिखाती है जो मारिया के ब्लड से लाल हो चुके थे। फॉरेंसिक वाले क्लासरूम को चेक करने आते हैं ताकि मारिया के ब्लास्ट हो जाने की वजह पता चल सके, लेकिन उन्हें वहाँ ब्लड के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। फिर क्लास के सभी स्टूडेंट्स को इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। तभी वहाँ मारा से भी पूछताछ होती है, लेकिन मारा किसी भी बात का ठीक से जवाब नहीं दे पाती, जिस पर वो मारा को नॉट हेल्पफुल लिखकर दे देते हैं क्योंकि इस मामले में वो कोई मदद नहीं कर पाई थी। पुलिस स्टूडेंट से मारिया का ब्लड वॉश करवाकर एक यूनिफॉर्म दे देते हैं। सभी लोग वो पहन लेते हैं और परेशान और डरे हुए थे और मारिया के बारे में ही बात कर रहे थे। किसी को लगता है कि शायद वो एलियन थी, लेकिन सब इस बात पर अग्री नहीं करते। कुछ देर बाद पुलिस उन्हें अपने अपने घर भेज देती है। अगले दिन मारिया का मेमोरियल रखा जाता है, जिसे अटेंड करने के बाद मारा टेस के साथ बाहर आ जाती है। वो दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। वो लोग कॉफी पीने आते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अभी वो दोनों बातें कर ही रही थी कि उनका फ्रेंड डिलन वहाँ आ जाता है और मारा को बताता है कि वो उसे बहुत लाइक करता है, लेकिन मारा को ये बात बताने की हिम्मत नहीं हुई। तभी वो मारा को बताता है कि वो उसे किसी अननोन नंबर से चैट भी करता है, जिसे सुनकर मारा बहुत हैरान होती है और उसे खुशी भी थी कि अब वो उस अननोन पर्सन को जानती है। मारा और डिलन की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप भी हो जाती है। वो लोग अब कॉलेज फेस्टिवल के लिए तैयारी शुरू करते हैं। मारा डिलन से पूछती है कि वो उसे कब से लाइक करता है, जिस पर डिलन मारा को बोलता है कि जब वो पहली बार क्लास में आया तो सर ने सबका तारुफ करवाया था। उसी वक्त से वो मारा को लाइक करने लग गया था और पहली नजर में ही उसे वो पसंद आ गई थी। अब वो मैच देखने स्टेडियम में आते हैं। सब कुछ ठीक चल ही रहा था कि वहाँ कोई ब्लास्ट कर जाता है, जिसकी वजह से लोग पैनिक होकर इधर उधर भागने लगते हैं। वो सब देखकर मारा भी बहुत डर जाती है। अगले दिन सभी स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। मारा का घर पे बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था और वो इन सब से काफी बोर हो गई थी। डिलन मारा को खुश करने के लिए रात को एक मिल्क ट्रक लाता है, जिसमें बैठकर वो दोनों एक पार्टी में जाते हैं जहाँ दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद वो दोनों बहुत सारा अच्छा टाइम एक साथ स्पेंड करते हैं। वो दोनों किस करने ही लगते हैं कि अचानक बहुत शोर होने लगता है और लोग चीखते हुए बाहर की तरफ भागने लगते हैं। वो दोनों इसकी वजह देखने के लिए अंदर की तरफ भागते हैं। अंदर पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि एक और लड़की ब्लास्ट हो गई है। वो दोनों ये देखकर काफी परेशान हो जाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद टेस मारा के साथ एक एजेंट के पास आती है जो दोनों से कुछ सवाल जवाब करने लगती है और बोलती है कि लोगों के ऐसे ब्लास्ट कर जाने के पीछे कोई न कोई वजह जरूर है। तभी मारा उसे पूछती है कि आपको क्या लगता है कि ऐसे ब्लास्ट कर जाने की क्या वजह है, जिस पर एजेंट कहती है कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है और जल्द ही इस सब इंसिडेंट्स की वजह पता चल जाएगी। इसके बाद मारा वहाँ से निकलकर अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ जाती है। तभी जो लड़का ड्राइव कर रहा था अचानक से ब्लास्ट हो जाता है और अभी वो इस सब को समझ पाते मारा की दूसरी दोस्त भी ब्लास्ट कर जाती है। मारा ने डिलन को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया था, जिस पर वो उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाता है, लेकिन वो कार की बहुत बुरी हालत देखकर काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसे कार में कोई नहीं मिला और हर तरफ खून ही खून था। तभी उसकी नजर सामने एक पत्थर पर पड़ती है जिस पर खून से हाथ बना हुआ था, जिसको देखकर डिलन समझ जाता है कि कोई जंगल की तरफ गया है, इसलिए वो भी जंगल में चला जाता है। कुछ दूर जाकर डिलन को मारा एक तालाब में मिलती है जो खुद पर से खून साफ करने के लिए वहाँ आई थी। वो दोनों काफी डरे हुए थे और एक दूसरे को हग कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद वो रिलैक्स हो जाते हैं और एक दूसरे से नॉर्मली बात करने लगते हैं। तो वहाँ कुछ प्रोटेक्टिव सूट्स पहने हुए लोग उनकी तरफ आते हैं जो उन्हें जबरदस्ती हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ मारा को एक डॉक्टर चेक करती है। फिर सभी स्टूडेंट्स को एक कैंप बनाकर क्वारंटीन कर दिया जाता है और डॉक्टर सभी को बारी बारी बुलाकर उनसे सवाल करते हैं और सभी के सैंपल टेस्ट के लिए ले लिए जाते हैं। सभी स्टूडेंट्स वहाँ रहते रहते काफी बोर हो गए थे, लेकिन कुछ देर बाद एक मिनिस्टर वहाँ आकर उन्हें मीटिंग के लिए बुलाते हुए मोटिवेट करता है और बोलता है कि हम लोग पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि लोग इस तरह से ब्लास्ट ना हो और ज्यादातर ये एक्सीडेंट यंग जनरेशन में हो रहे हैं। वो बहुत जल्द ही इस सब को काबू में करके इसकी वजह ढूंढ निकालेंगे।
अगर वो लोग उनका साथ देंगे तो बहुत जल्द वो लोग सब अपने घर जा सकते हैं। उनकी बात सुनकर मारा और बाकी सबको गुस्सा आ जाता है क्योंकि उन लोगों को वहाँ जबरदस्ती रखा जा रहा था। इसलिए सभी स्टूडेंट गवर्नमेंट के खिलाफ नारे लगाने लगते हैं। अभी वो लोग ये सब कर ही रहे थे कि अचानक वहाँ एक लड़का ब्लास्ट कर जाता है और वहाँ ब्लास्ट होने का सिलसिला शुरू हो जाता है। सभी लोग काफी परेशान भी थे क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि वो सब आखिर क्यों हो रहा है। सभी स्टूडेंट्स भी काफी खौफजदा थे क्योंकि अब किसकी बारी आने वाली थी कोई नहीं जानता था। इसीलिए सबके दिल में मौत के लिए डर बढ़ गया था। डॉक्टर्स वो सब रोकने और उसकी वजह ढूंढने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उसे बचाने के लिए कुछ मेडिसिन बनाकर टेस्ट करते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी मेडिसिन काम नहीं करती और एक एक करके सभी एक्सपेरिमेंट्स फेल हो जाते हैं। क्रिसमस आने पर सभी लोगों को घर जाने की परमिशन मिल जाती है, जिसके बाद वो लोग अपने पेरेंट्स और बाकी घर वालों से मिलकर बहुत खुश होते हैं। मारा भी अपने पेरेंट्स से मिलकर बहुत खुश होती है और घर आकर क्रिसमस के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाती है। इससे पहले मारा को कभी घर आने पर इतनी खुशी नहीं हुई थी। अगले दिन मारा उसी एजेंट से फिर से मिलने आती है और अपनी टेस्ट रिपोर्ट्स का पूछती है, जिस पर एजेंट सब नॉर्मल बताती है। मारा डिलन को सरप्राइज देने आती है और वो दोनों एक दूसरे को प्रपोज करते हैं। मारा काफी इमोशनल और खुश हो जाती है और फौरन से प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। डिलन भी मारा के प्रपोजल पर बहुत खुश था। वो दोनों साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन क्लास में डॉक्टर आकर लेक्चर देती है और बोलती है कि सभी लोग हेल्दी फूड के साथ कुछ एक्सरसाइजेस करें। एक लड़का आकर एक्सरसाइजेस बताने लगता है, लेकिन अचानक से वो ब्लास्ट कर जाता है, जिस पर सभी स्टूडेंट्स बहुत डर जाते हैं। पूरे स्कूल में हलचल मच जाती है और सभी लोग बाहर भागने लगते हैं। तभी कुछ और लोग भी ब्लास्ट कर जाते हैं, जिस पर हर तरफ खून ही खून हो जाता है। सभी लोगों को अपनी जान बचाने की पड़ी थी। डिलन और मारा किसी तरह उन लोगों से निकलकर बाहर आ जाते हैं और एक दूसरे को ठीक देखकर बहुत खुश होते हैं। डिलन मारा से कुछ कह पाता इससे पहले वो ब्लास्ट कर जाता है और मारा डिलन के खून से पूरी तरह भर जाती है। डिलन की मौत का दुख मारा के होश उड़ा देता है और वो समझ ही नहीं पाती कि उसके सामने क्या हुआ। मारा सदमे की हालत में अपने घर की तरफ जाने लगती है। घर पहुंचकर वो वॉशरूम में खुद को साफ करने बैठ जाती है, लेकिन मारा की हालत काफी बुरी थी। तभी उसकी मदर आकर मारा को संभालने की कोशिश करती है। अगले दिन टेस मारा से मिलने आती है, लेकिन मारा की तबीयत ठीक नहीं थी और वो डिलन के चले जाने पर बहुत सदमे में थी, इसीलिए किसी से नहीं मिलना चाहती थी। वो टेस से करती। टाइम गुजरता जाता है और हालात बेहतर होने की बजाय वैसे के वैसे ही थे। अभी तक कोई भी वजह पता नहीं कर पाया था। खैर सीन 7 महीने के बाद के दिखाए जाते हैं, लेकिन मारा की हालत अभी भी बेहतर नहीं थी और वो अभी भी डिलन के दुख से बाहर नहीं आ पा रही थी। वो खुद को संभालने के लिए ड्रिंक करने लग गई थी। एक दिन टेस मारा पर गुस्सा करती है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का बोलती है। टेस उसे फिर से स्कूल आने के लिए मनाती है, लेकिन मारा टेस की कोई बात नहीं मानती और हर चीज के लिए साफ इनकार कर देती है। दिन ब दिन मारा अल्कोहल एडिक्ट होती जा रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर उसके पेरेंट्स काफी परेशान थे और उसे खुद को ठीक करने का बोलते हैं और अपनी जिंदगी को किसी बेहतर और अच्छी जगह लगाने का कहते हैं। लेकिन मारा उनसे बदतमीजी करने लगती है और बोलती है कि वो चाहती है कि वो भी दूसरे लोगों की तरह ब्लास्ट कर जाए। मारा की बात सुनकर उसके पेरेंट्स चुप हो जाते हैं। अपने पेरेंट्स से लड़ाई करने के बाद मारा अपने रूम में आकर एक वेबसाइट खोलती है और अपने स्कूल फेलोज के मैसेजेस पढ़ती है, जिसमें सभी ने मारा को बुरा भला बोला था क्योंकि वो जहाँ जहाँ थी बस उन्हीं जगह पर लोग ब्लास्ट होते थे। इसलिए ज्यादातर लोगों को लगता था कि मारा मनहूस है और जो भी उसके आसपास होगा वो ब्लास्ट कर जाएगा। मारा वो सब पढ़कर ज्यादा परेशान हो जाती है। वो अपना मूड ठीक करने के लिए टेस के पास आती है, लेकिन टेस को भी ऐसा ही लगता है कि मारा पर कोई कर्ज है, इसीलिए जो भी उसके आसपास होगा वो ब्लास्ट कर जाएगा। वो भी उसे अकेला छोड़कर चली जाती है। मारा को टेस की बातें बहुत हर्ट करती है और वो अपने स्कूल की कॉन्वोकेशन पर आकर बोलती है कि शायद सच में उस पर कोई कर्ज होगा, इसलिए वो सबको छोड़कर वहाँ से दूर चली जाएगी। मारा बहुत गिल्टी फील करती है और वहाँ से सीधी डिलन की कब्र पर आती है और वहाँ लेटकर उससे बातें करने लगती है और बोलती है कि डिलन उसे बहुत स्पेशल फील करवाता था। उसे डिलन की बहुत याद आती है। इसके बाद वो रोने लगती है। मारा की मॉम भी वहाँ आ जाती है और उसे ऐसे उदास देखकर उसके पास लेट जाती है। वो उसे समझाने लगती है कि लोगों की कही बातों पर गिल्टी फील ना करे, क्योंकि अगर उसकी वजह से लोग ब्लास्ट करते तो अभी तक हम यानी मारा के पेरेंट्स जिंदा न होते, क्योंकि वो शुरू से ही उनके साथ रहती है। मारा अपनी मॉम की बातों से बहुत मोटिवेट होती है और अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जीने का फैसला करती है। सुबह होने पर मारा अपने पेरेंट्स के पास आती है और अब तक अपनी की हुई सभी गलतियों पर माफी मांगती है। मारा के डैड उसे गले से लगा लेते हैं। मूवी के लास्ट सीन्स में दिखाया जाता है कि लोगों का ब्लास्ट करना खत्म हो गया था और वक्त के साथ साथ सब कुछ नॉर्मल हो गया था। दूसरी तरफ मारा भी अब अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करने लग जाती है और यही मूवी की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई है तो हमें लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।